इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोपहर 12 बजे केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के ऑक्सीजन लेवल की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कुछ अस्पतालों की हालत तो ये है कि 6, 8 या 10 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के बाद दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया है। अब दिल्ली को 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, लेकिन सत्येंद्र जैन के मुताबिक ये भी अभी जरूरत से कम है। पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है। अभी सभी राज्यों की एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कल कोटा बढ़ाया है। देखिए, अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफ़ी बड़ी संख्या में बेड है। आपसे सवाल ये है कि दिल्ली के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम जिनमें सप्लाई इधर यहीं से होती है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनको नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से, जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है। तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही दिक्कत हुई थी कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि उनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुँचा। तो अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों में? कितने घंटे के ऑक्सीजन का पाया है? अलग अलग है, किसी में 6 घंटे है, किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में 12 घंटे, तो अलग अलग है। अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं कह सकते। तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता दिल्ली से भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन कह रहे हैं ये भी नाकाफी है। दिल्ली के ऑक्सीजन का स्टेटस है क्या? और देखिए, आपको 2 दिन और पहले जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के द्वारा जब बार बार ये कहा जा रहा था 2 दिन से कि दिल्ली की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बढ़ा के 700 मैट्रिक टन कर दिया जाए। 378 टन से 700 मैट्रिक टन तक बढ़ा के किया जाए। उसके बाद अब व्यवहारिक दिक्कत पे आ जाइए। दरअसल तमाम ऐसी जगहों से ऑक्सीजन आ रहा है जिसको रास्ते में दिक्कत हो रही है, और ऑक्सीजन पहुँचना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपूर्ति कर दी गई और उसके बाद सुनिश्चित हो गया 1 महीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हर दिन ऑक्सीजन चाहिए, हर जगह से ऑक्सीजन चाहिए। ये दिक्कत, व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि जिन हॉस्पिटलों में बहुत दिक्कत आ रही थी कल, वहाँ पे कम से कम स्थिति अब सामान्य सी लग रही है। सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल हो जाए, वहाँ पे सामान्य रूप से ऑक्सीजन पहुँच रहा है। गंगाराम हॉस्पिटल में सामान्य रूप से पहुँच रहा है। मैक्स हॉस्पिटल की बात कीजिए जो कि हाईकोर्ट तक पहुँच गया था, तो उस हॉस्पिटल का ये कहना है कि कल ऑक्सीजन पहुँचा था। हालांकि ऑफिशियली वो कुछ भी जानकारी इसमें नहीं दे रही है, हॉस्पिटल के ग्रुप के द्वारा दिया जा रहा है। उनका ये कह रहा है कि मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक कल मैक्स के पास भी ऑक्सीजन पहुंचा था, तो ऐसे दिक्कत अभी वहां पे भी नहीं है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी हमने सुबह बात की है, वहां पे दिक्कत नहीं है। तो कुछ जो बड़े हॉस्पिटल है जहां पे बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज हैं, वहाँ की स्थिति अभी भी सामान्य सी है। लेकिन ये लगातार ये अवरोध उत्पन्न न हो ऑक्सीजन सप्लाई में, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसके लिए ये किया गया था कि संबंधित राज्यों के जो पुलिस चीफ हैं उनसे बात की गई थी, और ये कहा गया था कि किसी भी तरह से मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो भी आदेश देना हो आपको वो आदेश दीजिए। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सेंटर के द्वारा जितना एलोकेट किया गया है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद में कल जहां से लिंडे से सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल और आरएमएल हॉस्पिटल के पास, गंगाराम हॉस्पिटल के पास में ऑक्सीजन पहुंचने वाला था, वहां पे रोक दिया गया था। ये बताया गया कि कुछ अधिकारी जाके मना कर दिए कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ से, और इसलिए एक पैनिक जैसी स्थिति हो गई। लेकिन 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक उनके पास 6:30 बजे तक ऑक्सीजन पहुंच गया और वो लोग अभी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। तो ये सरकार को सोचना होगा कि इस पे कम से कम अब राजनीति नहीं हो। ये ज़रूरत बहुत बड़ी है आज दिल्ली में,
और निश्चित रूप से मांग हर दिन बढ़ रही है और उस हिसाब से ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह से कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। जितना एलोकेट किया गया है कम से कम वो निर्बाध गति से दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में पहुंचे, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 1000, 2000 या 5000 बेड के हॉस्पिटल्स बना रहे हैं तो आपको हर बेड के साथ ऑक्सीजन की जरूरत है और हर आने वाले दिन में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में निश्चित रूप से केंद्र को ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह की व्यवहारिक दिक्कत ना हो और राज्यों को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई, देखिए आप 2 दिन पहले जब इस तरह की एक ट्वीट आया था केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये कहा गया था कि ऑक्सीजन का ढंग से इस्तेमाल हो, तो बहुत सारा मीडिया में ट्रोल किया गया उस पर। लेकिन कल ही देश के 3 बड़े डॉक्टरों ने ये कहा कि ऑक्सीजन एक दवाई है और उस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट हैं, घर पे रह के जिनका इलाज हो सकता है, परेशानी में हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, उनको सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो दोनों ही स्थिति को संभालना अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। देश भर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है तो कोटा भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हो रहा है। खासतौर पर दिल्ली में बड़े अस्पतालों का भास्कर हाल बता रहे थे कि अभी संकट की स्थिति नहीं है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, लेकिन रोजाना जो डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से आगे मुसीबत हो सकती है। ऐसे में जो राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, फिलहाल उसमें किसी तरह का कोई रोड़ा ना अटकाया जाए। ध्यान रखने वाली और जरूरी बात यही होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।